ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो मैराथन के स्पेशल अवसर पे हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ग्रंथ वितरण करने का क्या महत्व है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जनवरी 5, 1974। देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो लिटरेचर थ्रू आउट द यूनिवर्स लाइक श्रीमद् भागवतम। पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी में ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में भागवतम जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत को प्रस्तुत करने के लिए बैठे, तो पूरे ब्रह्मांड से जितने भी महान ऋषि मुनि गण थे वो सब लोग आ गए, देवता लोग भी आ गए। और सब लोग जो है सुनते हैं हजारों की संख्या में। तो ये प्रमाण है, यानी भागवतम जो है पूरे ब्रह्मांड में सबसे रेयर और सबसे महान कृति है, लिटरेचर है। उसके कंपैरिजन में कोई नहीं है। सो देर इज नो कंपैरिजन, देर इज नो कंपटीशन। कोई कंपटीशन भी नहीं है भागवतम के सामने। कोई जो है, कोई भी किसी भी प्रकार की फिलॉसफी, कोई भी ग्रंथ सामने रखा भी नहीं जा सकता है। एवरी वर्ड इज फॉर द गुड ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी, every word, each and every word, therefore we stress so much in the book distribution। इसीलिए इन ग्रंथों का वितरण करने के लिए हम इतना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। रूपाल जी लिख रहे हैं, somehow or other if the book goes in one's hand he will be benefit। अगर किसी भी तरीके से, थोड़ा पुश करके, प्रेम से, हाँ, या थोड़ा सा ट्रिक के द्वारा, बाय हुक और क्रुक, हाँ, गिव हिम अ बुक, ऐसा बोलते हैं। थोड़ा ट्रिक करके भी अगर किसी को बुक दे दिया तो उसका केवल लाभ ही होने वाला है। एटलीस्ट ही विल सी, ओ दे हैव गिवन सो मच प्राइस, लेट मी सी व्हाट इज देयर। पैसा पे करेगा तो सोचेगा ना कि चलो देखते हैं क्या है। कम से कम इतना तो करेगा कि जब फर्स्ट डे लेके जाएगा, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पुस्तक लेके, संसार की थर्ड क्लास से थर्ड क्लास भी जो वस्तु अगर कोई खरीदता है पैसे दे करके, तो एटलीस्ट फर्स्ट टाइम तो उसका उत्साह रहता है, उसको अच्छे से खोल के देखेगा, क्या इस्तेमाल करेगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी होगा, अगर वो ले लिया बुक एक बार, तो कम से कम पैसे दिया है तो एक बार तो खोल के देखेगा, इतनी अच्छी पेंटिंग है। और कुछ एक आध पन्ने तो पलट के पढ़ ही लेगा, भले उसके बाद कभी ना पढ़े। उतना भी अगर करता है तो उसका भक्ति अकाउंट चालू हो गया, खुल गया। हाँ, वो प्रोग्रेस कर गया भक्ति में। तो इसलिए ये हमेशा बेनिफिशियल है। इफ ही रीड्स वन श्लोका हिज लाइफ विल बी सक्सेस। एक श्लोक भी पढ़ लेता है उसका जीवन सफल हो जाएगा। इफ वन श्लोका वन वर्ड, दिस इज सच नाइस थिंग। ये कि ये बहुत ही सुंदर चीज है। देयर फॉर वी आर स्ट्रेसिंग सो मच, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा इस पे जोर दे रहे हैं। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक, डिस्ट्रीब्यूट बुक। रूपा जी हाथ जोड़ करके ये बोल रहे हैं, प्लीज कृपा करके आप सभी लोग, अपने सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सब भी स्टूडेंट ही हैं श्री प्रभुपाद जी के, तो अपने शिष्यों को ही नहीं, बाकी सारे जितने भी जनरेशन आएंगे, जो भी अपने आप को ये सोचता है, इस्कॉन से कनेक्टेड सोचता है, प्रभुपाद जी का से कनेक्शन सोचता है कि प्रभुपाद जी से हमारा कुछ संबंध है, हाँ, इस्कॉन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकता है। या अगर कोई इतना भी नहीं है, तो ये अगर सोचता है कि कुछ तो हमको लाभ मिला है, शिला प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ के, शिक्षा को प्राप्त करके हमको कुछ तो लाभ मिला है, तो उसको इस प्रकार से
हम रिपे कर सकते हैं उनके ग्रंथों को वितरण करके। A greater mridanga, ये बृहद मृदंग है। We are chanting, playing our mridanga. It is heard within this room a little more. But this mridanga will go home to home, country to country, community to community. This mridanga, विश्व मृदंगा बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ। तो इसलिए वी आर स्ट्रेचिंग सो मच, रूपा जी इसलिए बहुत ज्यादा इसमें बल दिए हैं। तो जगदीश प्रभु, लॉस एंजलिस, 8 जनवरी 1974 में रूपा जी उनको लिखते हैं, योर एम्फेसिस ऑन बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज क्वाइट राइट। I can understand in the northern centers it is very cold now। 8 जनवरी की बात है, तो बहुत ठंड है वहां पे। And yet you report they are still going out for Sankirtan party। Please convey that I extend all blessings to those boys and girls who are trying to distribute our books even under difficult conditions। या अभी भी दिसंबर महीना है, मैराथन है, तो मुंबई में तो हालांकि कोई ठंड नहीं है। मुंबई वासियों को बहुत बड़ी कृपा है कि दिसंबर हो, जनवरी हो, कोई भी समय हो, कोई ठंड नहीं, कोई ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती। तो उनको तो पूरी तरीके से प्रेरित होकर करना चाहिए। लेकिन अन्य जो क्षेत्र में भी जो हैं भक्त लोग, रीवा में, सतना में, पन्ना में, यूपी में और अलग अलग जगह, बहुत अलग अलग जगह से हैं भक्त लोग। तो आप लोग ठंड होगी वहाँ पे निश्चित रूप में। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड इन द नदर्न सेंटर इट इज़ वेरी कोल्ड नाउ, कि हमारे कुछ सेंटर्स में बहुत ठंड है वहां पे। लेकिन फिर भी जगदीशपुर को बोल रहे हैं कि आपने रिपोर्ट दिया है कि संकीर्तन भक्त लोग संकीर्तन पार्टी में जा रहे हैं। संकीर्तन पार्टी मतलब बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ वितरण के लिए जा रहे हैं। तो आप मेरा ये संदेश उनको बता दीजिए। क्या एक्सटेंड ऑल ब्लेसिंग्स हैं, थोड़ा बहुत नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मैं आई गिव देम ब्लेसिंग, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। नहीं, बोल रहे हैं मेरा पूरा आशीर्वाद मैं उनको, उन सभी, टू दोज बॉयज एंड गर्ल्स, उन उन लड़कों और लड़कियों को, ऐसे बॉयज एंड गर्ल्स को, हु आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट आवर बुक्स, जो हमारे ग्रंथों का वितरण करने का प्रयास कर रहे हैं, इवन अंडर डिफिकल्ट कंडीशन, इतनी कठिन परिस्थिति में भी। तो ये बहुत तपस्या है, दिव्य तपस्या है, बड़ी तपस्या है। लेकिन जो भी ये करता है श्रील प्रभुपाद जी की तरफ से फुल गारंटी है, उनकी पूरी कृपा को प्राप्त कर सकता है। और अगर कोई शुद्ध वैष्णव ऐसे महान शुद्ध वैष्णव की कृपा को प्राप्त कर लिया, आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया, तो फिर उसके लिए क्या टेंशन है, बहुत इजीली वो प्रगति कर सकता है। अजीत प्रभु को लिख रहे हैं, बॉम्बे, 7 अप्रैल 1974। आई बेग टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ योर लेटर ऑफ 4 जनवरी 1974 along with the new publication in Swedish। ये 4 जनवरी नहीं होगा, अप्रैल होगा, 1 अप्रैल, क्योंकि प्रभुपाद जी इतना लेट रिप्लाई नहीं करेंगे। तो 4/1 रेफर्स टू 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को लेटर प्राप्त किए और 7 अप्रैल को उनको लिखे, along with the new publication in Swedish of my English work, Krishna Consciousness, the topmost yoga system। Of course, I cannot read Swedish, but looking through this his book has given me unlimited bliss। और स्पेशली जब प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिए, फिर अलग अलग कंट्री में जब प्रचार किए, तो कोई भी भक्त अगर प्रभुपाद जी के किसी ग्रंथ को किसी उनके भाषा में, अन्य अन्य, फ्रेंच में, स्वीडिश में ट्रांसलेट करते थे, तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न हो जाते थे। उनकी आंखें बिल्कुल बहुत ब्राइट हो जाती थी आनंद से, और बोल रहे हैं कि आई गिव यू अनलिमिटेड ब्लेसिंग। अनलिमिटेड ब्लिस, अनलिमिटेड ब्लिस यानी प्रभुपाद जी को असीमित आनंद प्राप्त होता है। आफ्टर ऑल दिस इज माई प्राइम ड्यूटी, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है, यही मेरा मुख्य कर्तव्य है, टू पब्लिश बुक्स ऑन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण आधारित, कृष्ण भक्ति आधारित पुस्तकों को प्रकाशित करना। The printing of the book appears excellent, and that you are profusely distributing the book all over Sweden is the crowning success of our movement। हाँ, तो आपने प्रिंटिंग भी बहुत अच्छे से किया है बुक का, और साथ में प्रोफ्यूसली डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी बहुत ज्यादा मात्रा में आप इन ग्रंथों का पूरे स्वीडन में आप वितरण कर रहे हैं। ये हमारे मूवमेंट की सफलता के लिए बहुत ही क्राउनिंग सक्सेस है, मतलब बहुत ही महान सफलता हमारे मूवमेंट की। वी विल कॉन्कर यूरोप विद दीज बुक्स, पूरे यूरोप यूरोप को हम जीत सकते हैं इनकी पुस्तकों के माध्यम से।
I can only thank you again and again in sincere gratitude for producing this literature and pray to Krishna to bless you with all spiritual advancement. प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं केवल आपको बारंबार धन्यवाद ही दे सकता हूँ बस। यानी इतना ऋणी प्रभुपाद जी महसूस कर रहे हैं उन भक्तों को जो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सेवा करते हैं। और मैं कृष्ण से पूरा प्रार्थना करूंगा कि आपको आशीर्वाद दें विथ ऑल स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, हर प्रकार की आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको आपके ऊपर आशीर्वाद दें। तमाल कृष्ण महाराज को वृंदावन 13 अगस्त 1974 में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सो फार एज आई अंडरस्टैंड आवर बुक बिजनेस इज सफिशिएंट टू सपोर्ट आवर मूवमेंट। 1974 की बात है ना। 1965 में अमेरिका गए प्रभुपाद जी 9 साल के बाद, तो 9 साल के अपने इस अनुभव से प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जहां तक मैं समझ सकता हूँ कि हमारा ये जो बिग बुक बिजनेस है, यानी बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग करना, ये अपने आप में पूरी तरह से पर्याप्त है हमारे मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। अगर जिस भी केंद्र में सेंटर में ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहेगा अच्छे से, तो वो केंद्र हमेशा फ्लरिश करेगा। वहाँ पे ना किसी प्रकार की पैसे की कमी होगी, ना किसी प्रकार के भक्तों की कमी होगी, और ना ही किसी प्रकार के अन्य जो रिसोर्सेज जरूरत हैं कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए उसकी कमी होगी। सतस्वरूप महाराज को वृंदावन 8 सितंबर 1974 में गोपाल जी लिख रहे हैं, Whenever I get report of my book selling, I feel strength. प्रभुपाद जी का बीच बीच में कई बार बहुत तबीयत खराब हो जाता था। हाँ। तो जब हेल्थ बहुत डाउन होता था, तो ऐसी परिस्थिति में भी पूरे दुनिया से कहीं पे भी कहीं से भी लेटर आता था जहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रिपोर्ट होता था कि इस सेंटर से इन इन भक्तों ने इतना इतना जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो प्रभुपाद जी तुरंत जो है उनका बीमारी दूर हो जाता था, बड़े ही उत्साहित हो जाते थे और शरीर में एक अद्भुत शक्ति को महसूस करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वेन एवर आई गेट रिपोर्ट ऑफ माई बुक सेलिंग आई फील स्ट्रेंथ, मेरे को शक्ति महसूस होती है। इवन नाउ इन दिस वीकेंड कंडीशन, इस कमजोरी की अवस्था में भी, यानी समय सितंबर 1974 में प्रभुपाद जी काफी बीमार थे उस वक्त। सो इस बहुत ही कमजोरी की अवस्था में भी आई हैव गॉट स्ट्रेंथ फ्रॉम योर रिपोर्ट, आपके जो ग्रंथ वितरण की जो रिपोर्ट है उससे मुझे शक्ति मिल गई है। यू शुड नो दैट इन दिस वर्क यू हैव कृष्णास ब्लेसिंग्स। आप पूरी तरह से आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आप इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, कौन सा बुक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रंथ वितरण कार्य कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप में कृष्ण का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। हंसदूत प्रभु को लिख रहे हैं, मायापुर 1 अक्टूबर 1974। The book sales are very encouraging, increasing. It is very good news. Thank you. I want this. जो बुक सेल्स है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये बहुत ही ज्यादा उत्साहवर्धक है मेरे लिए, और ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, आपने रिपोर्ट में जो लिखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहता हूँ, आई वॉन्ट दिस, मैं ये चाहता हूँ। रिकॉर्ड सेलिंग इज टेम्पररी। हाँ, even George Harrison's record sales do not continue for a long time, but a book sold becomes a permanent matter for enjoyment. We read the scriptures again and again, it is still fresh. When there is time, I go on reading my own books. रिकॉर्ड सेलिंग मतलब जो है कीर्तन का रिकॉर्डिंग किए थे और उसका कैसेट्स बना के बेचते थे भक्त लोग। स्पेशली जॉर्ज हैरिसन बहुत फेमस थे उस वक्त, तो उनका भी हरे कृष्णा कीर्तन, रॉक कीर्तन वो जब निकला था मार्केट में उस टाइम पे, तो कई लाखों की संख्या में लोगों ने वो खरीदा था, और उसके कारण कृष्ण भक्ति का बहुत प्रचार हुआ था, तो इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो भी टेम्परेरी है, वो सब टेम्परेरी है, लेकिन ये जो बुक है ये परमानेंट। अगर ये किसी के पास जाएगा, कोई रिकॉर्ड है, कीर्तन है, कुछ समय सुन के फिर छोड़ देगा, लेकिन अगर बुक जाएगा उसके पास, फिलॉसफी जाएगी गीता भागवत की, तो उसको बार बार पढ़ेगा और पढ़ के समझ लेगा, तो उसके चेतना में हमेशा के लिए बन जाएगा और वो एक भक्त बन जाएगा। सो वी रीड द स्क्रिप्चर्स अगेन एंड अगेन एंड स्टिल इट इज फ्रेश। बार बार शास्त्र को पढ़ते हैं फिर भी फ्रेश है। रूपा जी बोल रहे हैं, वेन देयर इज टाइम, जब मेरे पास कुछ समय रहता है, आई गो ऑन रीडिंग माई ओन बुक्स, मैं खुद अपनी पुस्तकों को पढ़ता हूँ। हंसदूत प्रभु को लिख रहे हैं। रामेश्वर प्रभु को लिख रहे हैं, मायापुर 11 अक्टूबर 1974। Whatever progress we have made, it is simply to distributing these books.
सो गो ऑन एंड डू नॉट डाइवर्ट योर माइंड फॉर अ मोमेंट फ्रॉम दिस। जो भी सफलता प्रकृति हमने इस आंदोलन में प्राप्त किया है, वो केवल और केवल ग्रंथ वितरण करने का से प्राप्त हुई है। हाँ, इसलिए आप इन ग्रंथों का और वितरण करते जाओ, करते जाओ। डू नॉट डाइवर्ट योर माइंड, अपने मन को विचलित मत करो इस कार्य से, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हाँ। नेक्स्ट, लेटर टू रूपा नुगा प्रभु, मायापुर, 19 अक्टूबर 1974। रिगार्डिंग संकीर्तन एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो चैंटिंग। संकीर्तन में कीर्तन करते हैं, मृदंग करताल बजाते हैं, हरे कृष्णा करते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर कोई गीता लेकर के बोलता है हरे कृष्णा गीता लीजिए, हरे कृष्णा गीता लीजिए, बोल रहे हैं, वो भी संकीर्तन है ना। किसी ने अगर 5 घंटे लोगों के पास जा जाकर बोला हरे कृष्णा गीता लीजिए, हरे कृष्णा गीता लीजिए, कोई भी नहीं लिया, तब भी उस भक्त को क्या लाभ मिलेगा? 5 घंटे संकीर्तन करने का लाभ मिलेगा। हाँ, इसलिए कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 3 4 5 भक्त लोग मृदंग करताल लेकर के, साउंड सिस्टम लेकर के सड़क में निकल पड़े और कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने 5 घंटे कीर्तन किया और केवल वो गाते रह गए, वो गाते रह गए, जो 3 4 भक्त लोग गए थे। और पब्लिक में कोई नहीं गाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई देखा भी नहीं। हाँ, तब भी वो क्या 5 घंटे का जो संकीर्तन किया वो लॉस है क्या? वो उसमें कुछ नुकसान है? वो भक्त लोग अपना तो कीर्तन किए ना, भगवान का नाम जप किए, कीर्तन किए, तो वो तो अपना तो सेवा किए ना, उनका तो उद्धार हो गई। और जो सुने नहीं सुने, रिपीट किए नहीं किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भले वो रिपीट करे ना करे, लेकिन अगर स्ट्रीट में निकल रहे हैं भक्त लोग कीर्तन करते हुए, तो 2 4 10 लोग तो देखेंगे ही ना। और आवाज, कान तो बंद नहीं कर सकते हैं, कान के अंदर तो आवाज जाएगा ही। तो इसलिए उनको भी प्रचार भी हुआ, और जो भक्त लोग संकीर्तन के, उनको भी फायदा मिला, वो भी भक्ति में प्रगति कर गए। उसी प्रकार से अगर कोई 5 घंटे ग्रंथों को लेकर के लोगों के पास जा जा करके बोल रहा है हरे कृष्णा भगवत गीता लीजिए, हरे कृष्णा भगवत गीता लीजिए, तो अगर कोई भी नहीं लेता है, कोई देखता भी नहीं है, तो भी बेनिफिट है, वो भक्त को बेनिफिट तो है ही है। 5 घंटे उसने कृष्ण का इस प्रकार से अद्भुत सेवा किया। साथ में जो लोग भी हैं आसपास है, तो कुछ तो देखेंगे क्या बोल रहा है, हरे कृष्णा वाले आ गए, तो उसको भी लाभ मिल जाएगा। इसलिए इतना ऐसा कीर्ति, जैसे जब कोई बड़े ध्यान से अच्छे से जप करता है, एकादशी वगैरह में बहुत बहुत सारा माला करते हैं, जप करते हैं और कीर्तन करते हैं, कब कभी कभी बहुत घंटे घंटे, तो क्या होता है, रात्रि में भी वही आता है ना, नाम जप चलता रहता है, हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा है, नाम जप चल रहा है, स्वप्न में भी, सोते सोते भी। तो ऐसे ही जो भक्त लोग पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, दिन भर बोलते हैं हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए, हरे कृष्णा भगवद गीता लीजिए, जब रात में सोने जाते हैं तो उसमें भी गीता लेके हरे कृष्णा गीता लीजिए, हरे कृष्णा गीता लीजिए, ऐसे करते रहते हैं। तो परफेक्ट कीर्तन है ये भी। हाँ, कोई अंतर नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और संकीर्तन करना, या सड़कों में जाकर के लोगों को हरे कृष्णा गीता लीजिए, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं, दोनों इक्वल बेनिफिट है। इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो चैंटिंग। एनीवन हु रीड्स द बुक्स, दैट इज ऑल्सो चैंटिंग एंड हियरिंग। जो भी इन बुक्स को, पुस्तकों को पढ़ेगा, वो भी चैंटिंग एंड हियरिंग है। कोई भी बुक लेगा, पढ़ता है, तो वो चैंटिंग एंड श्रवणम कीर्तनम कर रहा है ना। तो इसलिए ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा प्रचार है कि लोगों तक प्रभुपाद जी के बुक्स को पहुंचा देना। हम अपनी तरफ से भले कितना, किसको बहुत सैकड़ों लोगों को मिले और कुछ कुछ बताएं कृष्ण के बारे में, वो सब टेम्परेरी है, उसका उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर जो भी भक्त प्रचार करना चाहते हैं तो वास्तव में उनको लोगों को प्रेरित करना चाहिए, क्या, कि वो प्रभुपाद जी के बुक्स को लें और प्रभुपाद जी के बुक्स को पढ़ें, तब वो रियल प्रीचिंग। अदरवाइज वो रियल प्रीचिंग नहीं है, वो टेम्परेरी है। हाँ, क्योंकि आप मान लीजिए आपका कोई मित्र है, आप जाते हैं बताते हैं, तो थोड़ा आप बताएंगे तो उतना वो लोग कन्विंस नहीं होते हैं, ओके वो भी अच्छी बात है, इंगेजमेंट है, लेकिन साथ में एक बुक भी रखना चाहिए, प्रभुपाद जी की कोई भी बुक्स रखना चाहिए साथ में, और वो भी उसको देना चाहिए पढ़ने के लिए। तो वो ले लिया तो वो परमानेंट एसेट हो जाएगा, कभी भी उसको पढ़ सकते हैं ना। तो ये निश्चित रूप में ये तपस्या है, इतना आसान नहीं है। हाँ, केवल और केवल श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर बोला करते थे इसलिए। हाँ, प्राण आश्रय से हेतु प्रचार, जिसके हृदय में प्राण होगा, प्राण, अ डेड मैन कैन नॉट प्रीच, वो तो बहुत बोल्डली बोलते थे। क्योंकि कई हमेशा से ये 2 प्रकार के भक्त होते हैं। हाँ, एक होते हैं जो अवॉइड करते हैं प्रीचिंग, हजारों बहाना देंगे, प्रचार क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों ग्रंथ वितरण नहीं करना चाहिए, प्रचार नहीं करना चाहिए, समाज में सब लोग पतित हैं,
सब लोग मूर्ख हैं, कोई ध्यान नहीं देना चाहता है, सब लोग जो है माया में गिरे पड़े हुए हैं। ये सब अलग अलग बहाने देने वाले भी होते हैं कुछ भक्त। ये सब परंपरा चली आ रही है, आज भी है, इस्कॉन में भी है ऐसे भक्त रहते हैं। हालांकि इस्कॉन में प्रभुपाद जी पूरा जोर दिए, प्रभुपाद जी खुद 70 साल की उम्र में गए और माया में, सबसे ज्यादा माया में पड़े हुए लोगों को प्रभुपाद जी जाकर के जागृत किए। लेकिन उन्हीं प्रभुपाद जी के आंदोलन में रहने वाले कुछ भक्त लोग इस प्रकार का बहाना देते हैं, लॉजिक देते हैं कि प्रभु जी कोई फायदा नहीं है प्रचार करने का, सब माया में पड़े हुए हैं, कोई सुनता ही नहीं है, तो इसलिए क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना। हाँ, अपने इतना तपस्या, इतना कष्ट उठाना पड़ता है, शरीर दर्द करने लगता है और इतना सब लोगों से मिलना पड़ता है, ये सब बहुत कष्ट होता है। तो ये केवल वो लोग बोलते हैं जिनके पास लाइफ नहीं है, लाइफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। अब क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा स्ट्रांगली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन ये सत्य बात है। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर इसलिए बोला करते थे, डेड मैन कैन नॉट प्रीच। जो मृत व्यक्ति है वो कभी प्रचार नहीं कर सकता है। केवल जिसके पास जीवन है, जीवन का कैसा जीवन, कृष्ण कॉन्सियसनेस है, कृष्ण के प्रति जिसके पास थोड़ा भाव होगा ना, वो रह ही नहीं सकता है। उसके हृदय में हमेशा ये रहेगा कि मैं अन्य लोगों तक पहुंचाऊं, किसी भी माध्यम से, कैसे भी तरीके से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को, पुस्तकों को पहुंचाऊं। हाँ, प्रभुपाद जी खुद इतना वृद्धावस्था में भी होकर के दिल्ली में घंटों घंटों, और मई जून की में बहुत भयानक गर्मी पड़ती थी, आप लीलामृत पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी उसमें बहुत संघर्ष करते हुए ग्रंथ वितरण कर रहे हैं। एक बार तो सन स्ट्रोक के कारण, बहुत तेज धूप होने के कारण प्रभुपाद जी वितरण करते करते वहीं सड़क पे गिर गए और कुछ घंटे तक बेहोश होकर गिरे रहे। और फिर जैसे उठे, होश में आए, वापस से डिस्ट्रीब्यूशन करना चालू कर दिए। हाँ, तो ये है स्पिरिट, इसको बोलते हैं लाइफ। कृष्ण कृष्ण भावनामृत का लाइफ है जिनके हृदय में था, इसलिए। तो प्राण आछे से हेतु प्रचार, ओनली अ पर्सन हु हैज लाइफ ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन प्रीच, अ डेड मैन कैन नॉट प्रीच। शिला भक्ति ठाकुर तो बिल्कुल बोल्डली स्ट्रांग तरीके से बोल देते थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है इनको प्रचार करने के लिए, अगर हम वास्तव में लोगों को कल्याण करना चाहते हैं और अपने आप को भी भक्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कभी भी प्रचार की सेवा से पीछे नहीं हटना चाहिए। कितना भी डिफिकल्टी आ जाए, कितना भी चैलेंज आ जाए, अपने स्तर पे बेस्ट प्रयास करते रहना चाहिए। जो भक्त जिस प्रकार से कर सके तो उसको करना चाहिए। सो व्हाई डिस्टिंग्विश बिटवीन चैंटिंग एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन? These books I have recorded and chanted, and they are transcribed. It is spoken कीर्तन। प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं, ये जो किताबें हैं इसको मैंने क्या किया है, आई हैव रिकॉर्डेड, प्रभुपाद जी बोले हैं ना, ये पुस्तकों को प्रभुपाद जी बोले हैं, हाँ, रिकॉर्ड किए हैं, और फिर उसको ट्रांसक्राइब किया गया। इसका मतलब जब कोई ये ग्रंथ को पढ़ता है तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा क्या सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन सुन रहा है प्रभुपाद जी का। और कीर्तन, इसलिए उसको कीर्तन बोलते हैं। कीर्तन मतलब कथा, भगवान की जो कथा होती है उसको कीर्तन बोलते हैं। तो ये पुस्तकें क्या है, ये कीर्तन है। तो जो भी व्यक्ति पुस्तक लेगा, पढ़ेगा, तो वो संकीर्तन आंदोलन में भाग ले रहा है चैतन्य महाप्रभु के। यज्ञ संकीर्तन प्राय रिजंति सुमेध। सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो चैंटिंग। दीज आर नॉट ऑर्डिनरी बुक्स, ये कोई साधारण किताबें नहीं है। इट इज रिकॉर्डेड चैंटिंग, ये रिकॉर्डेड चैंटिंग है। एनीवन हु रीड्स ही इज हियरिंग, जो भी इसको पढ़ता है वो श्रवण करता है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। हाँ, इसलिए ग्रंथ वितरण को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको पूरा प्रयास करके करना चाहिए। सो ये रूपनुगा प्रभु को मायापुर 19 अक्टूबर 1974 में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे हम लोग। 10 मिनट हैं तो कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कई भक्त लोग मेरे ख्याल से बुक डिस्ट्रीब्यूशन चालू भी कर दिए हैं। तो अगर किसी भक्त का कोई संशय है, डाउट है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यस जितेश ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये पूछना था कि कोई बिना भाव की भक्ति करे तो उसे क्या कहते हैं? ये नहीं उसका नहीं, ये अभी ये क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन बाद में पूछेंगे, पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ओके, यस पल्लवी माता जी। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अभी बहुत अच्छी तरह समझाया बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व क्या है। और हम कर रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मजा भी बहुत आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में।
और मेरे ऐसे मतलब सबके होंगे, अलग अलग एक्सपीरियंस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वो भी अनुभव बहुत ग्रेट होते हैं क्या, कि हम कुछ ना कुछ सीख के ही जाते हैं उससे। तो यस। अगर एक ऐसा लेक्चर हुआ कि जिसको अनुभव शेयर करना है, उनके अनुभव अगर शेयर करने के लिए कोई लेक्चर रखा, तो वो भी सब लोगों के लिए बहुत हाँ। अच्छा होगा। यस यस। जी प्रभु जी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि राजस, तामस और सात्विक भक्ति में भी ये तीन प्रकार होते हैं, कि राजस, तामस और सात्विक। तो अभी हम कौन से भक्ति में है, ये हम कैसे जान सकते हैं ओके कि ओके तामस भक्ति में है, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं भक्ति में? ओके ओके क्योंकि ठीक है। मैं बहुत कम लोगों को ऐसे सात्विक भक्ति में देखती हूँ, कि सात्विक भक्ति के जो प्रकार है कि अश्रुपाद, कंपन, ये सब। तो मैं तो ऐसे भक्तों को देखती ही नहीं हूँ और देखना चाहती हूँ, तो वो कैसे देखूं ओके मैं उनको? ठीक है, समझ गया। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ग्रंथ वितरण कर रहे हैं। देखिए माता जी एक उदाहरण है, यहाँ पे और भी कई माता जी हैं। तो माता जी इस भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं सड़कों में जा जा करके। तो प्रभु जी लोग को तो बिल्कुल बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो फिर सॉरी प्रभुपाद जी तो बहुत बोल्डली बोल देते थे। आई आई वॉज द ओनली मेल डिसाइपल ऑफ माई गुरु महाराज। बाकी सब साड़ी पहन के चूड़ी पहन के घर पे बैठे हुए थे। मतलब प्रचार के लिए निकले ना प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए। हाँ, बाकी सब लोग मठ में बैठे हुए थे, कोई निकलने को तैयार नहीं था, कोई प्रचार करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत बोल्डली बोल रहे थे। तो इसी प्रकार से वही वास्तविक रूप में रियल शिष्य है, जो अपने गुरु का जो फैमिली बिजनेस है, उनका जो धंधा है उसको आगे बढ़ाएगा, वंश को आगे बढ़ाएगा ना। वही वास्तविक शिष्य होता है, वही वास्तविक संतान होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, हम मैं सोचा भी था ये कि हम लोग जब स्टार्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ही बहुत लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर दिए हैं, तो कुछ दिन के बाद हम लोग ये सेशन रखेंगे पूरा। और इनफैक्ट एक सेशन नहीं, 3 4 सेशन हम लोग रखेंगे मॉर्निंग में ही पूरा, जिसमें अलग अलग भक्त लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उनको क्या एक्सपीरियंस हुआ है। ठीक है। तो आज 30 नवंबर है, मे बी 2 3 दिन के बाद हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे, ताकि भक्त लोग अभी स्टार्ट कर दे बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो उनको एक्सपीरियंस होना चालू हो जाए। ठीक है, मे बी 3rd 4th दिसंबर से फिर 2 3 दिन एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ कोर्स पढ़ेंगे, फिर 3 4 दिन के बाद फिर एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। और रही बात आपने जो प्रश्न पूछा, तो भक्ति भी 3 प्रकार की नहीं 4 प्रकार की होती है। ये 11th कैंटो में भगवान कृष्ण उद्धव को बताते हैं। तमोगुणी भक्ति, रजोगुणी भक्ति, सतोगुणी भक्ति और दिव्य भक्ति जो होती है। तो जो आपने बताया अश्रु कंप शुतरंग भाजो, ये सब सात्विक भक्ति नहीं होती है। ये होती है दिव्य भक्ति, होती है दिव्य स्तर पे होती है, सतोगुण के भी ऊपर होती है, जिसमें भगवान के प्रति प्रेम और भाव जब उत्पन्न हो जाता है तो वो ट्रांसेंडेंटल भक्ति कहलाती है। सतोगुणी भक्ति का मतलब होता है कि जो भक्त है वो भक्ति करता है, सेवा करता है, लेकिन कुछ फल की कामना नहीं करता है। वो बस इसलिए करता है क्योंकि हमारा कर्तव्य है, आउट ऑफ ड्यूटी जब भक्ति की जाती है तो उसको सतोगुणी भक्ति बोलते हैं। और आउट ऑफ लव जब किया जाता है प्रेम पूर्वक, हाँ, तब वो उसको ट्रांसेंडेंटल डिवोशन सर्विस बोलते हैं। इसलिए जो ग्रंथ वितरण है, प्रचार की जो सेवा है, ये आउट ऑफ लव होता है, आउट ऑफ लव करता है भक्त। इसलिए ऐसे भक्त जो होते हैं बहुत जल्दी रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठ करके दिव्य भक्ति के स्तर पे पहुंच जाते हैं और कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम विकसित कर लेते हैं। इसलिए ये एडवांटेज है, ये शॉर्टकट है, शॉर्टेस्ट कट है कृष्ण के प्रति तीव्रता से प्रेम को विकसित करने का, कि उनके प्रचार के कार्य में जुड़ जाना चाहिए, है ना। और रजोगुण तमोगुण, रजोगुण की जो भक्ति होती है उसमें कोई व्यक्ति फ्रूटी मेंटेलिटी, यानी भक्ति तो करता है लेकिन कुछ लाभ प्राप्त करना चाहता है, कुछ नेम फेम चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, सुख चाहिए, ये सब इच्छा के साथ करता है। और तमोगुणी भक्ति होती है जो अपने मनमाने तरीके से करते हैं, गुरु गुरु आचार्यों को फॉलो करके नहीं करते, अपने मन से कुछ मंत्र बनाएंगे, जप करेंगे, अपने मंत्र से ही जो है अपने ही मन मन से चीजें करते हैं, तो उसको तमोगुणी भक्ति आउट ऑफ इग्नोरेंस बोल सकते हैं। ऐसा है। इसका डिटेल में वर्णन और लक्षण के साथ 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण की है। ओके। और किसी का कोई प्रश्न है? थैंक यू सो मच प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण। ये लोग बहाना बड़ा करते हैं, थोड़ी पहले आप बोल ही रहे थे कि लोग बहाना करते हैं, जैसे कोई बुक्स नहीं ले रहा है, भक्त नहीं बन रहा है, और जाने में दिक्कत, अकेले हैं, अकेले कैसे जाएंगे, बुक्स नहीं है। तो ये मैंने जो बहाना है, प्रॉब्लम बताते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है?
इसका बहाना क्यों बनाते हैं वो तो मैं बताया। मतलब मैं खुद का नहीं बोल रहा हूँ, श्रीला भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर स्पष्ट बताया कि अ डेड मैन कैन नॉट प्रीच लाइफ। जिसके पास वास्तव में कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी अगर होगा प्रेम भाव होगा, तो वो भक्त फिर रुक नहीं सकता है। वो निश्चित रूप से कृष्ण की इच्छा पूर्ति करने के लिए, प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ति करने के लिए कुछ तो प्रयास करेगा ही करेगा। अब रही बात, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जेन्युइन भी हो सकती हैं, कि अगर कोई शुरू में कभी नहीं किया है तो उसको हेजिटेशन हो सकता है कि हम अकेले कैसे करें, कोई भक्त नहीं है। तो फिर वो ऐसे भक्त को फिर जिज्ञासा करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या तरीके हैं। और हाँ, फिर हम उनको भक्तों के संग से जोड़ेंगे ना। जैसे मुंबई में जो भी भक्त हैं, तो मुंबई में और स्पेशली कोई भी सिटी में, मुंबई है, पुणे है, दिल्ली है, जहाँ पे कई इस्कॉन मंदिर हैं, कई भक्त हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी परेशानी नहीं है। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, वहाँ पे इंक्वायरी करिए, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, इस समय में करना चाहता हूँ, कोई भक्त के साथ जा सकता हूँ क्या। अभी मैराथन मंथ में तो लगभग ऑलमोस्ट मान लीजिए कि सुबह 6-7 बजे से लेकर के रात को 10-11-12 बजे तक आपको कोई ना कोई भक्त मिल जाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, स्टेशन में, एयरपोर्ट में, मार्केट में। तो किसी भी भक्त के साथ मिलकर जब करिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ दिन ऐसे करेंगे तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप अकेले ही करिए, आप कोई भक्त का संग ले करके कर सकते हैं, वो अच्छी बात है। अ, और अकेले भी किया जा सकता है, कोई कठिन कार्य नहीं है। अकेले आप स्टार्ट करिए, एटलीस्ट आपके जो नोन कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको आप जानते हैं। अनजाने लोगों से मिलने में अकेले थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है, लेकिन आप जिनको जानते हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके पास जाइए। उनको हेजिटेट क्यों करना कि वो क्या बोलेंगे, ये देखो गीता बांटने लग गई, ये गीता बांट रहा है ये। नहीं, हेजिटेशन मत करिए। हाँ, लोग इतना सारा भौतिक कार्य करते हैं और इतना दुराचार करते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं करता है। हाँ, तो हम गीता को प्रचार करने के लिए क्यों हेजिटेशन करें, क्यों उससे हमको संकोच होना चाहिए। एक बार करना तो चाहिए। और अगर हेजिटेशन है, संकोच भी है, तो ये सोचना चाहिए ये हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम की हमारी अभिव्यक्ति है। तो प्रयास करने से कुछ भी संभव है। और शुरू शुरू में सबको हेजिटेशन तो होता ही, हमने भी किया था, तो शुरू शुरू में बहुत हमको हेजिटेशन होता था। बट एक बार चालू करेंगे तो ये डेफिनेटली बहुत वर्क करेगा। कई लोग जो है इसको, जैसे माता जी, पल्लवी माता जी भी शेयर किया ना उन्होंने, कि उन्होंने वो कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, तो बहुत सारा रस मिलता है इसमें। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने में अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, आप उनको कन्विंस करेंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे, कुछ लोग होंगे भी। तो अगर एक भी व्यक्ति को आपने कन्विंस करके एक गीता भी दे दिया ना, तो आपको एक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होगी कि अरे मैंने ये एक सेवा किया। हाँ, इतना ये इतना पावरफुल है, इतना अच्छा है। ओके। यस। पल्लवी माता जी को और कुछ बोलना चाहते हैं? तो मुझे घाटकोपर में किसको करने का रहेगा तो स्टेशन में चालू कर दिया है तो हाँ, यस, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया। तो मुंबई के जितने भी भक्त हैं, तो घाटकोपर में राकेश प्रभु हैं, और भी भक्त हैं, और मैं खुद भी वहाँ पे बीच बीच में अपना ऑनलाइन क्लासेस से समय निकाल के वहाँ पे रहने वाला हूँ। स्टॉल भी लगाया है हमने स्टेशन के पास में ही। एग्जैक्ट लोकेशन जो है, राकेश प्रभु से आप कांटेक्ट करेंगे तो वो बता देंगे आपको। तो वहाँ पे आ सकते हैं भक्त लोग। और जो भक्त लोग घाटकोपर से काफ़ी दूर हैं, तो आपके नज़दीकी में जो भी इस्कॉन का केंद्र है, सेंटर है, मंदिर है, तो वहाँ के भक्तों से मिलके, उनके साथ भी मिलके आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। ओके। जी प्रभु जी, एक बताना चाहती हूँ शॉर्ट में कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ही आनंद मिलता है। मैंने जो अभी 3-4 घंटे किया ना, तो ऐसे 3-4 घंटे मेरे ऐसे गए कि जैसे कि कुछ दिव्य आनंद मिल रहा है, और संसार की सब चिंता दुख सब भूल जाते हैं, और हम इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगे रहते हैं ना। तो ये तो एक्सपीरियंस होता ही है, बाद में मैं शेयर करूंगी थोड़ा डिटेल में, जब आप लेक्चर लोगे तब सभी भक्तों के साथ। पर ये मतलब हर एक ने करना ही चाहिए। प्रभुपाद ने जो बोला है वो बहुत ही अच्छा बोला है कि हर एक लोगों ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना ही चाहिए, उसमें बहुत आनंद मिलता है। यस, यस। इनफैक्ट पल्लवी बहन, आप जब मैं अहमदाबाद में रहता था 2016-17 में, तब आप आते थे ना मंदिर, डेली करते हुए थे, थोड़े टाइम के लिए मंदिर आते थे और जब करते थे तो मैं बुक टेबल लगाए जी रहता था, तो करते जी हुए थे जी गीता, कृष्णा बुक, रामायण और जी प्रभु जी, जी आपसे ही सीखा है। और भगवान और आपकी कृपा है कि वो अभी तक कंटिन्यू है। मैं उसमें बहुत धन्यता मानती हूँ। नहीं, मैं तो एक माध्यम बना था, भगवान का एक माध्यम बनाया। बड़ी अच्छी डिवोटी थी अहमदाबाद में। डेली 16 माला का मंदिर आते थे, डेली मंदिर आना, 16 माला करना, 36 माला